नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका की सेना जब से अफगानिस्तान से निकलना शुरू हुई है, वहां पर एक भीषण युद्ध छिड़ चुका है और अभी इस युद्ध को लगभग 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इन 15 दिनों में अफगानिस्तान की फौज अकेले ही तालिबान से मोर्चा संभाले हुए है और एक तरह से देखा जाए तो अभी तक तालिबान करीब 50% एरिया पर अपना कब्जा जमा चुका है और अब से 15 दिन पहले ये पूरी दुनिया मान चुकी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान आया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी यही मानना शुरू कर दिया था। साथ ही कई सारे देश जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी यही मानना था कि बहुत ही जल्द तालिबान अपना पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान पर कर लेगा और यही वजह थी कि अमेरिका पिछले 15 दिनों से ये सोच रहा था कि हमें तो बस यहाँ से निकलना है और हमें अब यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है और इसीलिए अमेरिका भी शांत होकर बैठा हुआ था और अमेरिका ये मान चुका था कि अब अफगानिस्तानी सेना इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और बहुत ही जल्द तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। साथ ही अफगानिस्तान के साथ कोई भी देश आज खड़ा नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अब पूरा का पूरा मामला बदल गया है और यहाँ पर जहाँ एक तरफ अफगानिस्तानी सेना तालिबान के खिलाफ पूरे जोर से अपनी रणनीतिक लड़ाई लड़ रही है और अफगानिस्तान की पूरी फौज जिस तरह से डटी हुई है, साथ ही अफगानिस्तान के पॉलिटिशियंस जिस तरह से अफगानिस्तान में डटे हुए हैं, उसने आज पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं और अब माना ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द अफगानिस्तानी सेना पूरे तालिबान को वहां से निकाल देगी और अपना पूरा का पूरा जो एरिया है वो फिर से खाली करा लेगी। और इसके साथ ही अब अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि अफगानिस्तान की सेना की जीत संभव है और अगर अभी भी अफगानिस्तानी सेना को एक प्रॉपर सपोर्ट दे दिया जाए तो अफगानिस्तानी सेना इस युद्ध को जीत लेगी। और इसीलिए आज 15 दिन बाद अफगानिस्तान की जो थल सेना है उसके सपोर्ट में अमेरिका ने अपनी रणनीति चेंज कर दी है और यहाँ पर अमेरिका पिछले 12 घंटों से लगातार बमबारी कर रहा है और माना यह जा रहा है कि अब अमेरिका अगले 7 दिनों तक लगातार ये बमबारी कर सकता है। साथ ही रणनीतिक तरीके से अफगानिस्तानी एरिया पर जहां भी तालिबान का कब्जा हो चुका है उसको फिर से उनसे खाली करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानी जो वेयर हाउसेज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तालिबान के हथियार जमा है, उन पर यह बमबारी की गई है और बड़ी मात्रा में उनको खाली करा लिया गया है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में तालिबानियों को मार गिराया गया है। साथ ही उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां थी उनको भी चकनाचूर कर दिया गया है। साथ ही कई एरिया ऐसे थे जहां पर अमेरिका ने इतनी ज्यादा भीषण बमबारी की है जहां अफगानी लड़ाके पूरे एरिया को छोड़कर भाग गए हैं और एक तरह से अब तालिबानी को पता चल चुका है कि अफगानिस्तानी सेना को हराना कोई मामूली बात नहीं है और जहां तालिबान काबुल पर कब्जा करने की सोच रहा था और जो उसका गेम था काबुल पर आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चेक पोस्ट हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाए तो वो काबुल पर कब्जा कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन्हीं एरियाओं पर ज्यादा बमबारी की है और उनको फिर से तालिबान के चंगुल से छुड़ा लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अफगानिस्तानी सेना की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि अफगानिस्तानी सेना का पहले ही ये कहना था कि हमारे साथ आपको जमीनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एयर फोर्स की तरफ से हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। और आज अमेरिका ने भी ठीक वही किया है, अपनी वायुसेना का सपोर्ट अफगानिस्तानी सेना को दिया है और पूरी तरह से उन एरियाओं में बमबारी कर रही है जहाँ पर तालिबानी अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिका न सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों का यूज कर रहा है, बल्कि छोटे से बड़े ड्रोन्स का भी यूज किया जा रहा है और लग ये रहा है कि अब बहुत ही जल्द अफगानिस्तानी सेना अपने पूरे एरिया पर अपना कब्जा जमा लेगी और अगर अमेरिका थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट करता है तो बहुत ही जल्द तालिबान का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जहां तक भारत के सवाल है तो भारत को भी अपनी वायुसेना का सपोर्ट अफगानिस्तान को देना चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है, क्या भारत को भी अपनी वायुसेना का सपोर्ट अफगानिस्तान को देना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।